आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना, मज़हबे हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्रे नक़ाबत हज़रत मौलाना अलहाज अख्तर रज़ा ज़ियाई साहिब किबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी आपने मुझसे कब्ल शायर इस्लाम मेराज हसन साहिब किबला को और ज़िया यज़दानी साहिब किबला को आपने समाअत किया है, और अभी कोहना मश्क शायर फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत लेकर के और दुआए हबीबे मिल्लत लेकर के आज आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाले वो बेहतरीन शायर, वो बेहतरीन नातख़्वां, वो बेहतरीन मद्दाह रसूल अब्दुल रशीद साबरी साहिब किबला साबिर पाक की बारगाह से भी फैज़ान ले रहे हैं और मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह से भी फैज़ान ले रहे हैं। और आप जानते हो साबिर पाक की ज़ात वो ज़ात है जो नस्बन कादरी हैं और मशरबन चिश्ती हैं। हुजूर गौसे आज़म की औलादे पाक से हैं और आपका जो सिलसिला है वो ख्वाजा गरीब नवाज से है, यानी चिश्ती सिलसिला है। तो कादरी और चिश्ती का संगम देखना हो तो वो साबिर पाक की ज़ात को देखें। तो आप थोड़ी सी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ दे लें। बहुत संजीदगी के माहौल में मैं तकरीर करने का आदी हूँ, और आप संजीदा ना भी होंगे तब भी 10 मिनट के बाद आपको संजीदा होना पड़ेगा, बस शर्त के तवज्जो के साथ में आप सुन लें। जो लोग रोड पे टहल रहे हैं उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, है ना? बस 10 लोग बैठ के सुने, लेकिन नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करके सुने। बिल्कुल सच है, हक है। आइए अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूदे पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग शायरों के उस पे तो बहुत आवाज बढ़ा देते हैं, खतीबों से पता नहीं क्या दुश्मनी है कि जब उनका नंबर आता है, हाँ
तो वहाँ मैं इनको देख रहा था, जब वो जिया भाई पढ़ रहे थे तो उनकी उंगली चल रही थी उसी पे, है ना। तो शायद नात पे आवाज इनका जो तरीका है वो सेट है। थोड़ा सा बॉक्स की आवाज बढ़ा दे। बिला तमहीद एक शेर और पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हजरात, आज हम मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान। हमने आंखें खोली, एक मुस्लिम परिवार में हमने आंखें खोली हैं। हमको कहीं इस्लाम के लिए जाना नहीं पड़ा, हमको कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी, हमको किसी जेल की सऊबतों को बर्दाश्त करना नहीं पड़ा। हमारे अकाबरीन ने इस इस्लाम की खातिर जेल की सख्तियों को बर्दाश्त किया, जेल की परेशानियों को बर्दाश्त किया। आज अगर तारीख का वो रोशन बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आज सच्चाई ये है कि जो हमारे बुजुर्ग इस्लाम का गुलशन सजा करके गए हैं, आज हम उस सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। आज अगर तारीख उठा करके देखो, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए हमारे नबी ने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए हमारे नबी के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। तारीख का वो बाब आपके निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकते। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है कि आज सब मुसलमानों के खिलाफ होते जा रहे हैं। आज मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, आज मुसलमान परेशान हाल फिर रहे हैं। आज किसी महकमे में मुसलमानों की कोई सुनने वाला तक नहीं है। बैंकों में जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को देख करके दूर से धुतकार दिया जाता है। कभी लंच का बहाना कर दिया जाता है, कभी फार्म ना होने का बहाना कर दिया जाता है। मुसलमानों का यह हाल हो गया है। आप किसी भी महकमे में जाकर के देखें, डाक खाने में जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों से आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। ये याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौन दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। आज हमने अपने आलिमों की बातें सुनना बंद कर दी। आज हमने अपने अइम्मा और उलमा की अदब और एहतराम करना बंद कर दिया है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। 5 मिनट की क्लिप सुन करके तुम क्या समझते हो कि तुम मुफ्ती बन जाओगे? जिन मसाइल को समझने के लिए इन उलमा को 10-15 साल लग जाते हैं, मदारिस की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके, मदरसे की दाल खा करके, मदरसे का वो खाना जिसको आप देख लेंगे तो अपने घर में खाना पसंद नहीं करेंगे। ये अब तो बहुत अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, अब तो उम्दा खाने मदारिस के अंदर इंतजाम हो गए। जरा पहले गुर्बत के दौर में आप जब जाएंगे, लेकिन उन मदरसों की टूटी हुई चटाइयों पे बैठ करके हमारे उलमाए किराम ने इल्म दीन हासिल करके वो इस्लाम मदीने वाले मुस्तफा का लाया हुआ इस्लाम, इमाम हुसैन का बचाया हुआ इस्लाम आज घर घर पहुंचा दिया है। आज जो हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, ये हमारे बुजुर्गाने दीन का सदका है। आज जो हमारे लिबास इस्लामी नजर आ रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों का सदका है। आओ जरा
जरा तारीख उठा करके देखो, ये इस्लाम हमसे क्या चाहता है। इस्लाम जज्बा ईसार चाहता है, इस्लाम जज्बा कुर्बानी चाहता है, इस्लाम हजरत इब्राहिम जैसी इस्तिकामत चाहता है, इस्लाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा वजह ईसार चाहता है, इस्लाम हजरत हाजरा जैसी इस्तिकामत चाहता है, इस्लाम हजरत बिलाल हबशी जैसा इश्क चाहता है, इस्लाम हजरत खुबैब जैसी इस्तिकामत चाहता है, इस्लाम हजरत खब्बाब जैसी मोहब्बत चाहता है, इस्लाम हजरत सलमान फारसी जैसा जज्बा चाहता है, इस्लाम हजरत इमाम हुसैन जैसी इस्तिकामत चाहता है, इस्लाम हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ज़ुहद वाला चाहता है, ज़ुहद तकवा चाहता है। आओ जरा देखो ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया। ये वही मक्के की सरजमीन है जो मक्के वाले मेरे नबी को ऐलान नबुव्वत से पहले सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे मोहम्मद से ज्यादा सच्चा हमने मक्के में नहीं देखा। मोहम्मद जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। वो मक्के वालों का ये कहना था अगर अपनी अमानतें रखनी है तो मोहम्मद के पास में रखो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों? क्योंकि वो अमानत में खयानत नहीं करते हैं। वही मक्का है जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कह रहे हैं, जो मेरे आका को मक्के का सबसे बड़ा अमीन और रास्त को कह रहे हैं। जब मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, जब मेरे नबी ने फारान की चोटी पे खड़े होकर के मक्के वालों को बुलाया और पैगाम दिया, ए मक्के वालों मैं बुलंद जगह पे खड़ा हूँ, तुम नीचे जगह पे खड़े हो, बताओ तुम मेरे बारे में कैसा गुमान करते हो। तो मक्के के लोगों ने कहा था हमने आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए देखा है, हमने हमेशा आपको अमीन पाया है, हमने हमेशा आपको अमानत में कभी खयानत करने वाला नहीं पाया है। कहा फिर तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, मैं जो कहूंगा उसे सच मानोगे। मक्के के बड़े बड़े काफिरों ने कहा था हाँ हमने झूठ सुना ही नहीं है तो हम आपको सच्चा ही मानेंगे। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अब मेरी सच्ची आवाज सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कुरान किताबे हिकमत है, मैं उसका रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पे खड़े होकर के अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो वही मक्के के काफिर जो मेरे नबी को सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे, कोई नबी को गालियां देता हुआ उठा, कोई नबी का मजाक उड़ाता हुआ उठा, किसी ने नबी को मजनू कहा माज़अल्लाह, किसी ने नबी को पागल कहा माज़अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तबलीग के इरादे से अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, जैसे ही कदम हुजरे से बाहर निकाला मेरे नबी के रास्ते में नुकीले कांटे बिछा दिए गए और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते, मुझे क्या पड़ी है ये अपने तलवे लहू लुहान कराने की, अगर तुम जहन्नम में जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। ये मेरे नबी ने नहीं फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मक्के वालों तुम मेरे रास्ते में चाहे कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, शाने रिसालत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुलेगा नहीं वैसे ही मशहूर हो यार। हाँ जी खोलो खोलो इसको, कहाँ गया रे? नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल्दी खोलो भाई सब लगा के। नारे रिसालत, फैजाने मदीना, शहंशाह खिताबत, अल्लामा मुफ्ती फुरकान हसन साहब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से बाहर निकले तो नुकीले कांटे, अल्लाह अकबर, जैसे कदम बाहर निकाला मक्के के उन जालिमों ने उसमें से एक ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के, वो मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम फरमाता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके
जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका की पेशानी से खून निकलने लगा, अपने हुजरे में तशरीफ लाए। मेरे आका के खून को देख करके हजरत फातिमा रोने लगी। उनकी आवाज सुन करके हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा बाहर आई। देखा नबी के मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। उस वक्त घर में कोई कपड़ा तो था नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना दुपट्टा फाड़ करके पानी में भिगो करके मेरे नबी की पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है ये अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, आपको क्या पड़ी है ये परेशानियां उठाने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने क्या फरमाया था, कहती है या रसूल अल्लाह आप ऐसे ही तबलीग करते रहिएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। अल्लाह अकबर, मेरे आका के ऊपर कितने जुल्म और सितम किए गए। आका हरम शरीफ में है, नमाज पढ़ रहे हैं मेरे आका। मक्के के काफिर कहते हैं आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद के साथ में, माज़अल्लाह। एक जालिम उठा, बोला अभी आता हूँ। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसकी ओजड़ी एक कपड़े में बांध करके लाया और जैसे ही आका सजदे में तशरीफ ले गए, मेरे नबी की मुकद्दस पुश्त पर जो है ऊंट की ओजड़ी रख दी। मेरे आका सजदे में है। हजरत फातिमा को पता चला, दौड़ती हुई आई। अबू जहल ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी, उतबा ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी, शैबा ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी। मेरे आका की पुश्त से ऊंट की ओजड़ी को दूर किया। आका ने सजदे से सर को उठाया। कितना परेशान किया गया मेरे नबी को इस इस्लाम की खातिर। ये वही मक्के वाले हैं ना जो ऐलान नबुव्वत से पहले नबी को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ये वही मक्के वाले हैं जो नबी को मक्के का सबसे बड़ा अमीन और रास्तगो कहते थे। आज मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया, इस इस्लाम की खातिर ना मक्के वालों ने सताया मेरे नबी को। मेरे आका के गले में चादर का ऐसा फंदा डाला कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस गर्दन पर चादर का निशान पड़ गया। मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाई। और जब मक्के वालों ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डाला तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया, आपने उन कुफ्फार को हटाया तो उन लोगों ने नबी को तो छोड़ दिया, हजरत अबू बकर को मारना शुरू कर दिया, उनको पीटना शुरू कर दिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर को इतना मारा कि अपने गुमान में वो जान से मार करके चले गए थे। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनके कबीले के लोग उठा करके ले गए और कहा कि अगर इस मार से अबू बकर की मौत हो गई तो हम कुरैश को बताएंगे, फिर हमारे भी कबीले की तलवारें निकलेंगी। जब आपको होश आया तो आपसे आपकी वालिदा ने पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो मोहब्बत देखिए, इश्क देखिए, सिर्फ हाथ खाने से मोहब्बत का पता नहीं चलता है, मोहब्बत दिल के अंदर होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मैंने सबके एहसानों का बदला दुनिया में चुका दिया है, एक अबू बकर ऐसे हैं जिनके एहसान का बदला मैं चुका नहीं पाया, उनके एहसान का बदला अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन अंता साहिबी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अबू बकर तू दुनिया में भी मेरा साथी है, तू आखिरत में भी मेरा साथी है। ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रहे इस्लाम लाने के बाद से लेकर के आखिरी वक्त तक मदीने वाले मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ा। और जब आका दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो इस रिफाकत का ये सिला मिला अबू बकर सिद्दीक को कि मदीने वाले मुस्तफा ने उनको अपने पहलू में बुला लिया है। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ उमर फारूक आजम है। आका क़यामत के दिन जब उठेंगे तो एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा और दूसरे हाथ में उमर फारूक आजम का हाथ होगा। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली से पुकार के कहते हैं, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के और सिद्को अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हुआ बोल वाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सहाबा इकराम। ये इस्लाम है, ये
इस्लाम है। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब होश आया तो कहा, अम्मी मेरा हाल मत पूछिए, ये बताइए मेरे नबी का हाल कैसा है। मेरे नबी का हाल कैसा है? कुछ लोग ये कह के नाराज होके चले गए, जिनकी वजह से पिता है उसी का नाम ले रहा है, साथ छोड़ के चले गए। लेकिन मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो। कहा मुझे मेरे नबी का हाल बताइए। हजरत उमर फारूक आजम की बहन और हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा ने सहारा दिया। उस वक्त मेरे आका दारे अरकम में तशरीफ फरमा थे। सहारा देकर के लेकर के गए। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, हजरत अबू बकर का हाल देख के आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम्हारा हाल कैसा है। आला हजरत का शेर अब आपके जहन में आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको देख लिया मैं ठीक हो गया। आला हजरत पुकार उठे, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। कितनी परेशानियां उठाई मेरे नबी ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। जब नबी से ये पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका ने फरमाया, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। ताइफ का वो मैदान जहां मेरे आका तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। ये ताइफ मक्के में दो पहाड़ों के बीच में एक बस्ती आबाद थी। अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को वहां सेट कर दिया। उन लड़कों ने मेरे आका पे पत्थरों की बारिश कर दी। चारों तरफ से पत्थर मेरे नबी के मुकद्दस जिस्म पे आकर के लग रहे थे। तारीख में लिखा है कि मेरे आका एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। मेरे आका उस पाए मुबारक को उठाते तो पत्थर इस वाले पाए मुबारक पे आकर के लगता। आपकी नालैन शरीफ खून से भर गई थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका ने उस बाग के अंदर जैसे ही तशरीफ ले गए तो मेरे आका की बारगाह में फरिश्ते आए। पानी का फरिश्ता आया, हवा का फरिश्ता आया। आका इजाजत दे दे, मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। हवा के फरिश्ते ने कहा था, आका पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, इतनी बारिश करूं कि यही डूब के मर जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दे दे, मैं ये पहाड़ मिला देता हूँ, यही पिस के मर जाएंगे। तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा की जुबान मुबारक से क्या निकला, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया हूँ। मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया हूँ। आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, आज हमारे यहाँ का ज़ाब्ता क्या है। अगर कोई इंसान किसी को सताए और फिर वो पावर में आ जाए तो सबसे पहले उसे तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है, जिसने उसको सताया है। आज तारीख उठा करके देख लो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कबीले में गांव में किसी से लड़ाई हो जाए और इत्तेफाक से दूसरे कबीले का आदमी कोई प्रधान बन जाए या चेयरमैन बन जाए या MP या MLA बन जाए तो पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उनके ऊपर जुल्म किया है, जिसने उसको सताया है, उसके परिवार वालों को सताया है। मेरे नबी की जरा शान देखिए, ये वही मक्के के काफिर है जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने मेरे नबी पे ऊंट की ओजड़ियां डाली। ये वही मक्के के कुफ्फार हैं जिन्होंने मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की। लेकिन मेरे आका की शान देखो, आज अखलाक हमारे अंदर से निकल गया, आज मोहब्बत से बात करना हमारे अंदर से दूर हो गया। नबी जब सन हिजरी 8 आती है, जब आका मक्के को फतह करते हैं, 10,000 सहाबा को लेकर के जैसे ही मेरे नबी ने मक्के में दाखिला किया तो मक्के के काफिर डरे सहमे बैठे थे। आज मोहम्मद किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज चुन चुन करके बदला लेंगे, क्योंकि वो डर रहे थे कि आज हमको छोड़ा नहीं जाएगा, हमने बहुत सताया है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने पुकार के कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खुरेजी करने का दिन है, आज का दिन चुन चुन करके मारने का दिन है। हम मेरे नबी ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये क्या कह रहे हो? अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का
दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। मेरे आका हरम शरीफ में पहुंचे, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद 27 या 28 लोगों को लेकर के मक्के के दूसरे रास्ते से दाखिल हुए। कुफारे मक्का ने देखा ये चंद मुसलमान हैं, लाओ इन पे हमला कर दिया जाए। मेरे नबी की सीरत देखो, आका ने मक्के में दाखिल होने से पहले अपने सहाबाए किराम से फरमाया था, ए मेरे सहाबा, किसी की इबादत गाह को तोड़ना नहीं है, कि पेड़ों को काटना नहीं है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हथियार नहीं उठाना है। ये कौन हमारा पैगंबर पैगाम दे रहा है कि किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना है। आज वो जालिम सोचे तो सही जो आज हमारी इबादत गाहों पे बुरी नजर रखे हुए हैं। हमारे पैगंबर का फरमान तो जरा देखिएगा, मेरे नबी की जरा शान तो देखिएगा। नबी फरमाते हैं औरतों पे हमला नहीं करना है। मेरे नबी हरम शरीफ में पहुंचे, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के ऊपर जब हमला किया गया, आपके 2-3 साथी शहीद हो गए। आपने फरमाया तलवार निकालो, नबी ने फरमाया पहले हमला नहीं करना है, कोई हमला करे तो उसका दिफा करना है। अरे इनके हमले को रोको। जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तलवार निकली, वो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जिनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला है, जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता है, अगर सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की शान में आपको बता दूं 2 मिनट में, तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी से मोहब्बत देखिए। जब जंग यरमूक का मामला आता है तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद उस जंग में शामिल थे, और इधर रूमियों की मदद करने के लिए अरब का एक बादशाह, वो भी आया, गस्सान का एक बादशाह, 60,000 अरबों को लेकर के जो ईसाई हो गए थे मुसलमानों के मुकाबले के लिए आए, और रूमियों से कहा, हे रूमियों, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, और आज अरबों और अरबों का मुकाबला होगा। जो मुकाबले के लिए मुसलमान आए हैं वो भी अरबी हैं और हम भी अरबी हैं। हैरत तारीख ने पुकार के कहा, ए गस्सान के बादशाह, ये तो तेरी खाम ख्याली है। अरे मुसलमानों को जज्बा अरबी होने की वजह से नहीं मिलता है, उनको जो जज्बा मिलता है वो नबी का गुलाम होने की वजह से मिलता है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। वो आया 60,000 फौज लेकर, और मुसलमानों के पास छोटा सा लश्कर। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह उस लश्कर के अमीर थे। आपने फरमाया बताओ 60,000 आए हैं, कितनी फौज जाना चाहिए? तो लोग मशवरा दे रहे थे। किसी ने कहा हुजूर 30,000 फौज को भेजो इसके मुकाबले में, आधी फौज। एक मुसलमान खड़े हुए, इन्हें इतनी अहमियत दे रहे हो? 30,000 मुसलमान लड़ने जाएंगे इनसे? मेरा मशवरा है 10,000 मुसलमान काफी रहेंगे। एक और सहाबी खड़े हुए, बोले अरे इन्हें इतनी भी इज्जत मत दो 60,000 को, 10,000 मुसलमान भेजे जाएंगे। मेरा मशवरा है कि 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। ये हमारा ईमानी जज्बा कमजोर हो गया, वरना मुसलमान जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और सफहाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, दश्त तो दश्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये आज मुसलमानों का ईमानी जज्बा कमजोर हो गया, जिसका फायदा गैरों ने उठाया। न मुसलमान की शान, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद भी उसी लश्कर में थे। पूछा कि कितने मुसलमान भेजें, तो आपसे पूछा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद आप भी तो मशवरा दीजिए। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया इनको इतनी इज्जत दे रहे हैं आप, 60,000 के मुकाबले में 1,000 फौज जाएगी? तो कहा फिर? कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। अब तो बोलो मोहब्बत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 60 मुसलमान 60,000 के मुकाबले में। तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मुनासिब रहेंगे?
60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान मुनासिब रहेंगे? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। कहते हैं, ऐ अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान सिर्फ मैंने आपकी वजह से बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दे, मैं तनहा 60,000 के पास जा रहा हूँ और अभी चला करके आपके सामने। अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, ये थे। और तारीख बताती है, जब 60 मुसलमान लेकर के सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जैसे ही मैदान फौजियों ने कहा ये क्या करने आ रहे हैं इतने से लोग और इतने बड़े लश्कर के लिए, तो गस्सान का बादशाह जबला मोछों को ताव दे के कहता है, माफी मांगने आ रहे होंगे, हथियार डालने आ रहे होंगे, सुलह करने के लिए आ रहे होंगे। जैसे ही सामने पहुंचे मुसलमान, बोला जबला किस लिए आए हो? कहा तूने ही तो मुकाबले के लिए बुलाया है, ले आ गए हम तेरे मुकाबले के लिए। जबला कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? अरे कौन सी ताकत पे भरोसा करके आए हो, कौन सी जात पे भरोसा करके आए हो? तो एक जवाब दिया था, न ताकत पर, न तकवा पर, न सुहदो इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न सुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। लाजवाब, लाजवाब, ये है मुसलमान, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जबला कहता है, अरे तुम्हारी इस जमात का अमीर कौन है? जरा उसका चेहरा तो दिखा दो, जो इतने लोगों को कटवाने के लिए ले आया, इतनी बड़ी फौज से मुकाबले के लिए सिर्फ 60 लोग आए हो। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद बीच में से तलवार लेकर के आगे बढ़े। जबला देख करके कांप गया, कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कहा मुझे पहचानता है? बता मेरा नाम क्या है? कहा मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मैं खालिद इब्ने वलीद हूँ। बोला मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा बहादुर समझता था। अरे 60 मुसलमान कटवाने के लिए 60,000 के लिए लेकर के आ गए। फरमाया ये तो वक्त बताएगा। अरे जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने तलवार निकाली तो तारीख बताती है, जब गर्द उड़ना शुरू हुई 60 मुसलमान 60,000 में दाखिल हो गए। इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ रुक करके अपने हाथ उठा के कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमान आपकी रहमत के सहारे भेज दिए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आज ये मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि खुद तो पूरी फौज रोके रहा और 60 मुसलमानों को कटवाने के लिए भेज दिया। मुदर लश्कर में से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, तो समझ रहे थे मुसलमान की अभी जिंदा है। उधर नारे तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही थी। मुसलमान लश्कर समझ रहा था कि अभी मुसलमान मौजूद है। धूल उड़ रही थी। तारीख बताती है, इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रो रो के दुआएं कर रहे हैं। जब धूल छटी तो दुनिया वालों ने देख लिया, वो 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा देते हैं और जबला हजारों मकतूलों को छोड़ करके भागता हुआ नजर आता है और पीछे से मुसलमान नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। लाजवाब, लाजवाब, ये है मुसलमान। गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो मुसलमानों का ये जज्बा था। ये सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद थे। अपने अंदर ईमानी जज्बा बेदार करो। फरमाते हैं कि अगर मौत जंग में ही आती तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद बिस्तर पे दुनिया से नहीं जाता। आपको जब गुस्ल दिया गया था ना, तो जिस्म पे कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार के जख्म का निशान, नेज़े के जख्म का निशान मौजूद ना हो। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे और आप बिस्तर पे लेट करके दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए। तो पता चला कि मौत अगर मुकद्दर में नहीं है तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता, और अगर मौत है तो पूरी फौज लेके चले जाओ तो कोई बचा नहीं सकता।
तो अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो। यही सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने तलवार निकाली मक्के में, कहा रोको इन्हें। जब रोकने के लिए आगे बढ़े तो कुछ को तो कत्ल कर दिया, उनके गोश्त लेके परिंदे ऊपर उड़े। तो मेरे नबी हरम शरीफ में थे, मैं नबी की सीरत दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही परिंदों को गोश्त लेके उड़ते हुए देखा, दौड़ते हुए आए मेरे आका, तशरीफ लाए, फरमाया ए सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, ये क्या कर रहे हो? तलवार म्यान में रख लो। आज का दिन कत्ल करने का दिन नहीं है, आज का दिन तो बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। जब मेरे आका हरम शरीफ में पहुंचे, आज सब मेरे नबी की निगाहों के सामने हैं, लेकिन आज हमारे अंदर से माफ करने वाला तरीका निकल गया। अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को जब जंगे उहद में शहीद किया गया था, तो जिन्होंने मेरे नबी के चचा का कलेजा चबाया, मेरे नबी ने उनको भी माफ कर दिया। सही भाई। वहशी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा पे हरबे का वार किया था, जो आपकी नाफ के नीचे लगा था, जिससे आपकी शहादत हुई थी, मेरे नबी ने उनको भी माफ कर दिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के के काफिरों को माफ फरमा दिया। फरमाया तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? मैं आज तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ अंतुमुत तुलाका, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। आला हजरत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे। दुनिया में कोई ऐसा लीडर लेकर के आओ कि जिसके ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाएं और वो बदला ना ले, जिसको सताया जाए और वो बदला ना ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। आला हजरत फरमाते, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, कसी लूट ले खुदा ना करे। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दसा। मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन पर इस्लाम की खिदमत करते रहे, 13 साल तक मक्के वालों को समझाते रहे। और जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, सन हिजरी 2 में जंगे बदर होती है, सन हिजरी 3 में जंगे उहद होती है। और जब जंगे उहद से या जंगे बदर से मेरे नबी फारिग हुए, तो मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल होते हैं। अब आओ अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जे करना। मेरे नबी ने अपने घरेलू मामलात की तरफ मशगूल होकर के सोचा कि लाओ आज मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। हर बाप की जिम्मेदारी होती है, जब उसकी औलाद जवान हो जाती है तो वो उसका निकाह कर दे। लेकिन आज हमारे यहाँ का तरीका ये है कि आज हम जब शादी करने के लिए खड़े होते हैं, अगर बेटे की शादी करने खड़े हुए तो हम ये सोचते हैं कि लड़के को जहेज कितना मिलेगा, उसे दौलत कितनी मिलेगी, लड़के को जहेज में क्या क्या सामान मिलेगा। ये कोई नहीं पूछता कि जिस लड़की से निकाह होने जा रहा है वो लड़की नमाज की पाबंद है कि नहीं है, वो कुरान शरीफ पढ़ी हुई है कि नहीं है, वो पर्दे का एहतिमाम करती है कि नहीं करती है। ये हालात आज हमारे यहाँ के होते जा रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा की जरा शान देखिए। मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, निकाह के ताल्लुक से नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, उमर फारूक आजम को भी कोई जवाब नहीं दिया। दोनों सहाबी ने मौला अली शेर खुदा को मशवरा दिया, तुम जाओ नबी की बारगाह में। ये कौन अली शेर खुदा है? ये वो मौला अली शेर खुदा है। नबी ने इनको गोद में लिया। अली शेर खुदा जब पैदा हुए थे तो कबीले के लोग पैदाइश पर मुबारकबाद दे रहे थे, वहीं अफसोस भी कर रहे थे कि बच्चा तो पैदा हुआ है, बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं, वो आंखों से माजूर लग रहा है। नबी करीम ने जब अली शेर खुदा को गुस्ल दिया, फरमाया आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूँ, कल अली आखिरी गुस्ल मुझे देगा। नबी ने अपने चेहरे अनवर के सामने जब अली शेर खुदा का चेहरा किया तो अली ने दोनों आंखें खोल दी। अली शेर खुदा जब जवान हुए, किसी ने पूछा अली ये तो बताओ जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? तो अली शेर खुदा जवाब देते हैं, अरे मेरी तमन्ना ये थी, अली की ख्वाहिश ये थी कि जब अली दुनिया में जाए तो सबसे पहले अपने बाप का चेहरा ना देखे बल्कि रसूले पाक का चेहरा देखे। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने मदीना, खानदाने अहले बैत।
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ये है मौला अली शेर खुदा। नबी करीम की बारगाह में आए, नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? अर्ज अली शेर खुदा शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल पाए कि मैं अपने निकाह के ताल्लुक से आया हूँ। क्यों? क्योंकि चंद दिन के थे, चंद महीनों के थे जब नबी ने गोद में लेके फरमाया था आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास रहेगा। अली शेर खुदा को नबी ने गोद ले लिया था। अली शेर खुदा की तरबियत नबी की बारगाह में हुई है। मदीने वाले मुस्तफा ने अली शेर खुदा की तरबियत फरमाई है। अली जब जवान हुए दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में आ गए। आओ जरा देखिए तो सही, जब नबी करीम की बारगाह में अली शेर खुदा पहुंचे अपने निकाह के ताल्लुक से, तो नबी ने फरमाया अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया अली तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है? अब अली शेर खुदा कहते हैं आका तीन चीजें हैं, एक तलवार है, एक ज़िरा है और एक नेजा है। फरमाया तलवार काम की है, सवारी काम की है, ऐसा करो ज़िरा को ले जा करके बेच दो और जो पैसे मिले मेरे पास लेकर के आओ। रास्ते में हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। ये हजरत उस्मान गनी है। जब गज़बे तबूक के मौके पे अपने माल को नबी की बारगाह में पेश किया तो सिक्कों का ढेर लग गया था। उस वक्त जो अशरफियां थी तो नबी उन अशरफियों को उछालते जाते और दुआ करते जाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करेगा तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। हजरत उस्मान गनी 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीद ली और जब ज़िरा चलने लगे तो कहा अली तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से होने जा रहा है। इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? अली ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लीजिए। देखो अगर पहले ज़िरा पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता। पहले ज़िरा खरीदी और फिर निकाह की खुशी में वो ज़िरा वापस दे दी। ये है हजरत उस्मान गनी। जब अली शेर खुदा आए नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में पहुंचे। देखो अली शेर खुदा का निकाह कहाँ हुआ है? मस्जिद नबवी में हुआ है। आज हमारे यहाँ के निकाह कहाँ होते हैं? किसी का निकाह मकान में होता है, किसी का निकाह शादी हाल में होता है, किसी का निकाह मंडप में होता है। ये तरीके हो गए, ये हालात हो गए, इसीलिए शादियों से बरकत खत्म हो गई। निकाह का सुन्नत तरीका ये है कि निकाह मस्जिद में होना चाहिए। अरे निकाह जब मस्जिद में होगा इसकी क्या हिकमत है, इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है? तो सुनो, निकाह जब मस्जिद में होता है तो मस्जिदों के बारे में हदीसे पाक में आता है कि मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं और मस्जिदों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और मस्जिद के अंदर निकाह होने में सबसे बड़ी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है बल्कि पाक दाखिल होता है। अरे उस निकाह की क्या शान होगी जिस निकाह के अंदर कोई नापाक नहीं बल्कि सब पाक लोग शामिल होंगे और जिस निकाह में पाक लोग शामिल हो जाएंगे अल्लाह उस निकाह में बरकतें अता फरमाए। लाजवाब खूबसूरत पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी। ये है निकाह। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। हमारे यहाँ निकाह होते हैं तो किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जानी शामिल होते हैं। वो निकाह कितना बरकत वाला है जिस निकाह में अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते जिस निकाह में शामिल हुए थे। कितना बरकत वाला निकाह है। कि निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। हमारे यहाँ की शादियां, मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई हैं। एक सीरत, नबी की सीरत से एक पैगाम लेकर के जाएं। आज अगर हम नबी की सुन्नतों को अपनाने लगे तो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो आज हमारी मुस्लिम बहन बेटी नकाब ओढ़ करके जब कचहरियों पे जाती है और जब वकीलों के सामने बेपर्दा होना पड़ता है तब खून के आंसू रोने का मन होता है। ये वजह क्या है? वजह यह है कि हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया, हमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? ये चंद दिन की दुनिया है।
चंद दिन के बाद में इंसान ये दुनिया को खैर बात कह के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। कभी कभी देख लिया करो, दौलत पे घमंड आए, पैसे पे घमंड आए, सेहत पे नाज होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात का? तुमने देखा नहीं, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी 3 साल पहले कोरोना की कैसी लहर आई थी, एक तरफ से लोग दुनिया छोड़ करके जा रहे थे, जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। कैसा माहौल हो गया था इस हिंदुस्तान का। अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। मौला अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? नबी ने फरमाया, क्या बात कहते हैं आका, अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा? आका इजाजत दे मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं ताकि बड़े से बड़ा सरदार, बड़े से बड़ा अमीर देखे कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है, मेरे आका को हम गरीबों से कितना प्यार है। आका की आंखों में आंसू आ गए, फरमाते हैं, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी फातिमा को दिया। नबी ने एक चारपाई दी, नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे, नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छाले भरी हुई थी, नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर लाया करे, नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करे। ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी को दिया है। अब अगर कोई अमीर, गरीबों परेशान मत होना, अब अगर कोई अमीर तुम्हें ये ताना दे कि मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है या फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है, तब परेशान मत होना, बल्कि सीना तान के कह देना, अरे तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, और मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए उस अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक। ये पैगाम है, ये मदीने वाले मुस्तफा की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। नबी ने मुख्तसर सा जहेज दिया। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। आज इस जहेज की लानत की वजह से कितनी हमारी मुस्लिम बहनें बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। अल्लाह अकबर, तुमने देखा नहीं बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए जहेज जमा करने के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए कहां कहां से ला करके जमा करता है। लेकिन ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना, कभी सास ताना दे रही है, कभी ससुर ताना दे रहा है, कभी खुद उसका शौहर उसे ताने दे रहा है कि तेरे बाप ने ये क्या सामान दिया है, तेरे वालिद ने ये क्या मुझे दिया है, फला को मेरे यहाँ इतना मिला है। इस तरह की बातें करके ये किसी सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक का कौल नहीं है, बल्कि नबी करीम की सुन्नतों पे अमल न करने वाले का ये कौल हो सकता है। मदीने वाले मुस्तफा के जो आशिक होते हैं वो अपनी तकदीर पे राजी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि लड़के की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, लड़की की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। कोई इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? अरे आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरा इन जहेज के लोबियों से पूछो, आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां परेशान हैं। आपने आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि फला बहू की सिलेंडर फटने से मौत हो गई, फला बहू ने फांसी लगा ली। कभी किसी सास के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि किचन के अंदर फला सास सिलेंडर फटने से मर गई। ये बहू ही क्यों मरती है, कभी इस बात पे गौर किया आपने? अल्लाह, ये बहू ही क्यों जाती है? ये हालात हैं आज हमारे यहाँ के। ये आज न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। वो बूढ़ा बाप जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आते सलामत नहीं, मुंह पिचका के कहता है फला को पड़ोस में शिफ्ट मिली है, मेरे बेटे को किरेटा चाहिए। अल्लाह, ये हालात है। दूसरों की जमीनों को भी अपना बता देता है, यहाँ से वहां तक नजर जा रही है, सब हमारी जमीन है। ये हालात है आज हमारे यहाँ की शादियों के।
ए मेरे प्यारे मुसलमानों, जब मुस्लिम बेटियां, बाप एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जदार हो जा रहा है, इतना कर्जदार कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही, बाल सफेद पड़ने लगते, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। वो बेटियां रोती हैं रात में उठ उठ करके अपने बाप की गरीबी पे। ए मेरे मौला, तूने मुझे गरीब घर में पैदा न किया होता। ए मेरे मौला, तूने मेरे बाप को दौलत दी होती तो आज मेरा बाप भी मेरे हाथ पीले कर देता। क्या उन बेटियों का रोना नबी नहीं सुनते होंगे? क्या उन बेटियों की सिसकियां नबी नहीं सुनते होंगे? क्या मेरे नबी को उनके रोने से तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जब जंगे बदर में 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी उसमें शामिल थे, उनके बंद कस के बांध दिए गए थे। और उस वक्त कोई जेल तो नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिए गए सब। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब नबी के कानों में पहुंची तो आका बाहर तशरीफ लाए, बेचैन है मेरे आका। सहाबा को हुक्म देते, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके बंद खोल दो, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जरा सोचो, मुस्लिम बेटियां जब बिस्तरों पे रोती होंगी, जब हमारी कौम की मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। लेकिन ये जहेज के लोभी नहीं जानते ना। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैंने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है, और मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने लड़की की भी तकदीर को लिखा है, अल्लाह ने लड़के की भी तकदीर को लिखा है। एक साहब हमारे इलाके में थे, बोले मौलाना मुझे जहेज में अपाचे गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान क्यों होते हो, मांगना ही है ना, मांगी हुई बाइक पे बैठोगे ना? बोला हाँ। मैंने कहा रुको, मेरे साथ जुमे में चलना, एक जुमा नहीं, 2 जुमा नहीं, 3 जुमों में मैं ऐसी तकरीर करूंगा कि लोगों के दिल पसीज जाएंगे, और तेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि 3 जुमों के चंदे में मैं तुझे अपाचे गाड़ी दिला सकता हूँ। उसने कहा मौलाना, आंखें चढ़ा के मुझसे बोला, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझ रखा है? मैंने कहा अरे जालिम, भिखारी भिखारी होता है। अरे भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के घरों घरों मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे नहीं कहते जो मार्केट में लोगों से मांगता फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट लेकर के ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। अरे वाह, क्या पैगाम! अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। भिखारी उसे भी कहते हैं, भिखारी उसे भी कहते हैं। सही भाई, वाह क्या पैगाम है। मौला अली शेरे खुदा की सीरत से सबक हासिल करो। वाह, नबी ने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ किया जिसके पास तारीख में मिलता है सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो आप पहने हुए थे, रहने को मकान भी नहीं। मेरे नबी ने उनके साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। इसलिए नबी ने फरमाया है तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। नबी फरमाते हैं जब निकाह किया जाता है तो 4 चीजें देखी जाती हैं। लड़की का माल देखा जाता है, लड़की का खानदान देखा जाता है, लड़की का हुस्न व जमाल देखा जाता है, लड़की की दीनदारी देखी जाती है। आका फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो दीनदार लड़की को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्यों? क्योंकि कुरान पढ़ने वाली लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं तुम लड़कियों का हुस्न देख करके उनसे निकाह ना करो, फअसा हुस्नुहुन्ना अन युर्दियहुन्ना। नबी फरमाते हैं अनकरीब उनका हुस्न तुमको तबाही में डाल देगा। हमने देखा है चांद जैसी बहू दिन में सास ससुर को तारे भी दिखा देती है। नबी फरमाते हैं उसका निकाह
सिर्फ उसके उस निकाह सिर्फ दौलत देख करके मत करो, क्योंकि अनकरीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। नबी का ये फरमान आज अपनी निगाहों के सामने रखो और आज जरा दुनिया का जायजा लो। जो लोग दौलत देख करके निकाह कर लेते हैं, जरा सी तू में हो जाए, जरा सी आपस में अनबन हो जाए, जरा सी आपस में लड़ाई हो जाए, एक फोन कर दिया मैके आ गए लड़ने के लिए और कोर्ट कचहरियों के झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर गलियों में रोते हुए फिर रहे हैं, हमारी बहू अच्छी नहीं मिली, उसके मैके वाले अच्छे नहीं हैं। अल्लाह अकबर, ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। हमने कहा तुमने बेटी का बेटे का निकाह करते वक्त ये क्यों नहीं देखा कि लड़की शरीयत की पाबंद है कि नहीं है? नबी ने फरमाया दीनदार लड़की को इख्तियार करो, क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और जब माल को देख के निकाह करोगे, माल सिर्फ जमीन पे काम आता है, दौलत सिर्फ जमीन पे काम आती है, खानदान सिर्फ जमीन पे काम आता है। और आज का हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और बाहर निकलने के बाद में देख लो। ये हुस्न चंद दिन के बाद में चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है। और दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, सीरते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी। तो अपने बच्चों का निकाह जब करो तो दीनदार लड़की से करना, मत देखना मिलेगा क्या। अरे वो बाप जो अपनी बेटी दे देता है, सबसे बड़ा जहेज यही है, सबसे बड़ा जहेज है ये। आज आपको मैं लेके चलूं, चलो बरेली शरीफ मेरे घर पे रहना, 1 महीने तक 10,000 तनख्वाह दूंगा, कुछ नहीं करना है, नमाज पढ़ना है, तस्बीह लेके बैठ जाना है। आप कहोगे मौलाना घर वालों की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, आप कहोगे माँ बाप की याद आ रही है, मुझे मेरे पड़ोसियों की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है। आप रह नहीं पाओगे, 1 महीना नहीं रह पाओगे। उस बेटी से पूछो जो अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत में आ जाती है। क्या बात है, वाह। अभी ये नहीं जानते ना जालिम, ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आज अगर बकरा ईद के मौके पे हम कुर्बानी के लिए बकरा लेकर के आए, 4-5 महीने पहले बकरा ले आओ, उस बकरे को इतना लगाव हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है, खाना खाने बैठो तो आ जाएगा। हमारे यहाँ पर भी ऐसा हुआ, कुर्बानी का जब वक्त आया पूरा घर बाहर निकल गया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ये बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, इस बकरे से इतना लगाव हो गया, इस बकरे से इतना प्यार हो गया 5-6 महीने में कि अब इसकी हम कुर्बानी नहीं देख पाएंगे, इसके गले पे छुरी चलते हुए नहीं देख पाएंगे, इतनी मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, 5-6 महीने के लिए बकरा ले आओ तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है। तो उस बाप से पूछो जो 15-16 साल अपनी बेटी को सीने से लगा के रखता है, उस बाप से पूछो जो 20-21 साल अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना, वो बाप जो अपने जिगर का टुकड़ा दे देता है। सोचो, एक पैगाम लेकर के जाओ, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनकर के दुनिया में रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान करीम की आयत करीमा नबी ने पढ़ करके सुनाई, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीबियों के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपनी बीबियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपनी बीबियों के साथ में हुस्न सुलूक से पेश आओ। क्यों? क्योंकि वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई है, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई है, वो बहनों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई है, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई है। उसी घर का माहौल बिगड़ता है जिस घर में शौहर अपनी बीबी से मोहब्बत से बात नहीं करता। आज हमारी दुकान मार्केट के अंदर है, हम मार्केट वालों से बड़ा प्यार से बात करते हैं, खेत में पहुंच जाएं तो बराबर वाले खेत वाले से बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं। घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, बच्चों पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, माँ बाप पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, बीबी पे जरा सी बातों पे नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया। कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। नबी ने आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल वदा के मौके पे जो खुतबा दिया 1.25 लाख सहाबाए किराम को, तो उस खुतबे में ये भी फरमाया था नबी ने, मैं औरतों के बारे में तुमको खबरदार करता हूँ, तुम अपनी बीबियों के साथ हुस्न सुलूक करना, जब तुम खाओ तो उनको भी खिलाना, जब तुम पहनो कपड़े तो उनको भी कपड़े पहनाना,
जैसा खुद खाओ वैसा उनको खिलाना, जैसा खुद पहनो वैसे ही उनके लिए भी कपड़ों का इंतखाब करना। अल्लाह अकबर, ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया था, ये सबक मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया था। आज हमारे घरों से जो सुकून खत्म हो गया, वजह यही है कि आज बदनिगाहियों के हम शिकार हो गए। आज हमने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया। आका जब मेराज को तशरीफ ले गए, ये रजब का महीना है ना, इसकी 27 तारीख को आका मेराज को तशरीफ ले गए। नबी ने जहन्नम की जब सैर की तो उसमें कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जो साफ सुथरा गोश्त छोड़ करके मुर्दार की तरफ भाग रहे थे, सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। नबी ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो साफ सुथरा गोश्त छोड़ करके गले सड़े गोश्त की तरफ भाग रहे हैं, उसको खा रहे हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपनी बीवियों को छोड़ करके दूसरी औरतों के पास में जाकर के शाबाशी किया करते थे, जो दूसरी औरतों के ऊपर गलत निगाही किया करते थे। हलाल और पाकीज़ा रिश्ते छोड़ करके ये दूसरी औरतों के पास में जाकर के जिना के मुर्तकिब हुआ करते थे। हलाल और पाकीज़ा रिश्ते छोड़ करके गुनाहों की तरफ जाने वालों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और कुरान की आयत करीमा भी है। रब फरमाता है कि जिना के करीब मत जाओ, जिना और शराब के करीब मत जाओ, वो गंदगी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों, नबी के इस फरमाने आली शान पर अमल करो। पेश होना है कब्र के अंदर जाकर के अपने नबी के चेहरा अनवर के दीदार करना है। इसलिए चेहरों पे सुन्नते रसूल सजा लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो कि जब कब्र के अंदर पहुंचो और इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कहते कि गद्दार मुस्तफा का नहीं बल्कि वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नबी के सच्चे गुलाम का जनाजा जा रहा है। जब इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहते, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चाँद लेके चले। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शानदार खिताब। इमाम शाफई फरमाते हैं, जिना कर्ज है। इमाम शाफई ने फरमाया, जिना कर्ज है। अगर ये कर्ज तुमने लिया तो इसका भुगतान तुम्हारे घर वालों से किया जाएगा। आज ये नौजवान नहीं समझते ना अय्याशियों के दिल दादा, कि आज अगर हम किसी की बहन बेटी पर गलत निगाही करेंगे, बदनिगाही करेंगे, तो ये बदला पलट के कहीं हमारे घर पे ना आ जाए। इसलिए सैकड़ों हराम रिश्ते बनाने से बेहतर है एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता बना लो, और वो है निकाह। इसलिए निकाह करो और नबी के बताए हुए फरमान पे अमल करो। जब इंसान जिस तरह गर्लफ्रेंड के साथ में घंटों लगा रहता है आदमी बात करने में फोन पर, कभी मोहब्बत से बीवी से भी बात की, कभी बीवी से भी प्यार से बात की नहीं। हम भूल गए कि मरना भी है हमको, हम भूल गए कि कब्र के अंदर हमको जाना है, हम भूल गए कि अपने नबी को अपना चेहरा दिखाना है। आला हजरत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अल्लामा साहब की आमद होगी, मिंबर रसूल ही पे तशरीफ लाएंगे। तवज्जो आप मेरी तरफ दीजिएगा, मैं जो पैगाम देना चाहता हूं आपको, आज हमारे यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना बंद हो गया। इल्ला माशाअल्लाह जहाँ सुन्नतों पे अमल होता है वो घर जन्नत का गहवारा बने हुए हैं, वो घर जो है वो खुशगवार बने हुए हैं। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान पर अमल करो। नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ किया, और नबी जब अपने घर में तशरीफ लाए फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है। फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। कहा, बाबा महर अली से नहीं, हमें आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। नबी करीम की लाडली बेटी ने कहा, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जर जवाहिर
जवाहिरात नहीं चाहिए, जमीन जायदाद नहीं चाहिए। बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रातों में रोते हुए देखा है, उम्मत के गम में मैंने आपको आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो इतनी इजाजत मिल जाए कि फातिमा आमीन कह दे। नबी ने फरमाया बेटी तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली, रब ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। मेरे महबूब से कह दो कि कयामत के दिन दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी को जब रुखसत किया, जिस चादर को ओढ़ाया था, मेरी माँ बहन ने भी सुने, जिस चादर को हजरत फातिमा ने ओढ़ा था 17 पेबंद लगे हुए थे, 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। ये वो घराना है, मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। ये हजरत फातिमा है। नबी ने सीने से लगा करके फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज अपने बाबा की ये नसीहत याद रखना, आज तुम अपने बाबा के घर से रुखसत होके जा रही हो मेरी बेटी, कल कयामत के दिन जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। हजरत फातिमा ने पूछा बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। आज हम सलाम भी करते हैं तो अमीरों को देख करके करते हैं, दौलत वालों को देख करके करते हैं, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दसा है, इस पर अमल करेंगे आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आपकी आखिरत भी सवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उठ के खड़े हो जाएं, इस्तिकबाल कर लें आप। खलीफे ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती रियाजत हुसैन ज़कीरुल्लाह अज़हरी, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, ताजु शरिया कमेटी, उलमा अहले सुन्नत, खलीफे ताजु शरिया, नारे हैदरी, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, खलीफे ताजु शरिया, अल्लामा मुफ्ती रियाजत हुसैन ज़कीरुल्लाह अज़हरी। देखिए हजरत की आमद हो गई है, आप लोग करीब करीब आकर बैठ जाए। अब बैठ जाएं आप हजरात। आप आम तयम्मुम बर्खास्त बस जो मैंने पैगाम आपके सामने पेश किया उस पे अमल करिएगा। उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा आलिम बाअमल खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रियाजत हुसैन अज़हरी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे हैं। तो हमको नबी के फरमान पर अमल करना है, नबी की सीरत पे अमल करना है। अपनी मस्जिदें आबाद करो, ये जिंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, आयतपुर वालों नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है, अच्छे अमल करें, उलमा से मुत्तसिल रहें, उलमा किराम के बयानात को सुनकर के उस पे अमल करने की कोशिश करें, ताकि ये जलसा कराना कामयाब हो जाए और आपका जलसे में पैसा लगाना कामयाब हो जाए और उलमा का यहाँ पर आना कामयाब हो जाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।